जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। सही बात बताऊं, पुलिस काम ही नहीं करती है। ऐसे हमारे दिमाग में प्रवृत्ति बसी हुई है। शायद आपके भी दिमाग में प्रवृत्ति ऐसी होगी। पुलिस कोई काम नहीं करती है, बैठे बैठे तनख्वाह लेती है। यदि मैं कोई काम दे भी दूं तो सोचिए नहीं, उसे लिंगरान करते हैं, टहलाते हैं लोगों को। मैं आज एक ऐसे केस और कहानी के बारे में बात करने आया हूं। अगर आप इस केस और कहानी को सुनेंगे ना, लगेगा यार पुलिस वालों ने क्या गजब का काम किया है, क्या गजब केस को सॉल्व किया है, अपने काम को किस तरीके से अंजाम दिया है। आपको ना पीठ थपथपाने का मन करेगा, वाहवाही देने का मन करेगा। किसको? पुलिस वालों को। इतनी बेहतरीन कहानी है, रियल कहानी है, सच्ची घटना है। चलिए प्रसंग पर आते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। 6 लोग दिल्ली से चलते हैं गोवा के लिए। अब गोवा एयरपोर्ट पर जैसे उतरते हैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही आप वहां उतरेंगे टैक्सी वाले पूछेंगे कि आपको साउथ गोवा जाना है या नॉर्थ गोवा जाना है। तो आपको बताना चाहता हूं, साउथ गोवा थोड़ा सा महंगा है, नॉर्थ गोवा थोड़ा सा सस्ता है। मैं गया हूं नॉर्थ गोवा, क्योंकि पुराना दरिद्र हूं तो मुझे चीप चीजें पसंद है, तो मैं नॉर्थ गोवा गया था। तो ये 6 लोग आते हैं, दिल्ली से गोवा एयरपोर्ट पर उतरते हैं और नॉर्थ गोवा की तरफ रवानगी तय करते हैं। और नॉर्थ गोवा पहुंच जाते हैं, होटल लेते हैं। 6 लोग टिक जाते हैं एक होटल में और सुबह होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सुबह हो ताकि मैं अपने काम को अंजाम दूं। 8 बजे 9 बजे के करीब उठते हैं, लगभग 10 बज जाता है और गोवा के बीचों बीच शहर में ये होटल होता है जहां ये लोग टिकते हैं। जैसे ही 10 बजता है वहां के सारे रेस्टोरेंट खुल जाते हैं और जैसे ही 10 बजता है ये लोग अपने कमरे से बाहर निकलते हैं 6 लोग और अपने काम की तरफ लग जाते हैं। काम क्या करते हैं? इन लोगों का काम होता है, जिस रेस्टोरेंट के आगे या तो किचन लिखा हो या तो रसोई, जैसे श्याम किचन अथवा श्याम रसोई, उस रेस्टोरेंट पे जाते हैं और 6 प्लेट थाली ऑर्डर लगाते हैं, या तो शाही पनीर या नान बटर या डिलक्स थाली, इसी तरीके से ऑर्डर लगाते हैं। और जिस भी रसोई या किचन रेस्टोरेंट में जाते हैं पहले तो स्टॉक करते हैं, हाँ यहां श्याम रसोई लिखा है, मुझे यहीं चलना है। हाँ यहां गुड लक किचन लिखा है, मुझे इसमें जाना है। वहीं जाते हैं और जाने के बाद सही बात बताऊं तो चाहते तो जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर सकते थे खाना, लेकिन नहीं करते हैं। अभी मैं आपको कहानी बताऊंगा आगे कहां ऐसा करते हैं ये लोग। और जाते हैं अंदर, ये ऑर्डर लगाते हैं शाही पनीर, नान बटर और डिलक्स वगैरह थाली, और रेस्टोरेंट से कहते हैं कि भैया स्विगी जोमेटो से मत भेजिएगा, ये मेरा होटल का नाम है, अपना कोई आदमी भेज दीजिएगा, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह होगा मैं दे दूंगा। और अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं नॉर्थ गोवा में ऐसी सुविधा है होम डिलीवरी की। तो ये लोग यही करते हैं। जितने उस शहर में इस तरीके से होते थे, श्याम किचन, श्याम रसोई, वहां जाते हैं 6 प्लेट इसी तरीके से ऑर्डर लगाते हैं और अपने कमरे या होटल पर मंगाते हैं। अब होटल वगैरह वाला भी बहुत चक्का हो जाता है, भैया इतना खाना कर क्या रहा है यार। अब ये लोग कुछ खाते, उसके बाद बचा होता था किसी को दे देते थे एक्स्ट्रा, किसी की जरूरत होती, यही करते थे, डेली यही करते थे। और पता नहीं किसकी तलाश में होते हैं। 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। जाते हैं किसी रेस्टोरेंट पे कि भैया हाँ ये रसोई है, हाँ किचन है, वहां 6 प्लेट खाना ऑर्डर लगाते हैं, शाही पनीर, नान बटर, डिलक्स वगैरह थाली, और उसे कहते हैं कि आप मेरे होटल पर पहुंचा दीजिएगा। और वो आदमी आता है, होटल पर पहुंचाता है। इसके अलावा क्या खास बात करते हैं जानते हैं ये लोग? जैसे ही रेस्टोरेंट वाला खाना पहुंचाता था इनके होटल पर, पहुंचाने के बाद उसको टिफिन देते थे, खाना पलट लेते थे, उसके बाद एक लोग उसके पीछे लग जाते थे स्कूटी लेकर। एक तो वहां पर स्कूटी वगैरह बड़ा सस्ता मिलता है, 200 रुपए 300 रुपए। जिस भी रेस्टोरेंट से खाना आता था इनके होटल पर, आदमी पहुंचाता था और पहुंचाने के बाद टिफिन लेकर जैसे ही जा रहा होता था, उस 6 में से एक आदमी उसके पीछे लग जाता था, उसके रेस्टोरेंट पर जाता था, ये खाना कहां से आया है, और उस रेस्टोरेंट तक जाता था, अंदर घुसता था, बैठता था, फिर चला आता था। यही काम करता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, इसी तरीके से 10 दिन तक कार्य करते रहे ये लोग। खाते, निकलते, बहाते, फेंकते, किसी को देते। जिस होटल में टिके रहते वो भी एकदम भौचक्का रहता है कि भैया ये लोग कर क्या रहे हैं, पूरे नॉर्थ गोवा का खाना ही मंगा ले रहे हैं। अब इसी तरीके से 10वां दिन आता है। अब बताइए 6 लोग दिल्ली से आते हैं, नॉर्थ गोवा में टिकते हैं, होटल लेते हैं, सिर्फ खाना खाते हैं, वो भी सारा का सारा खाना बेकार कर देते हैं। 10वें दिन की बात बता रहा हूं, इसी तरीके से करते हैं। एक रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं अपने होटल पर, वो आदमी आता है, 10वें दिन की बात बता रहा हूं, वो आदमी आता है टिफिन लेकर, ये खाने को पलटते हैं और टिफिन उसको दे देते हैं। तब तक इन 6 में से एक आदमी उसके पीछे लग जाता है। हाँ वो चला जाता है आदमी,
जिसने खाना पहुंचाया है, और उसके पीछे पीछे ये भी लग जाते हैं भाई साहब, जो 6 में से एक आदमी बाहर हमेशा से खड़ा रहता है कि कोई यदि खाना पहुंचाने आएगा मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा ही, ये खाना कहाँ से आया है मैं उसे जाकर स्टॉक करूंगा। ये 10वें दिन की बात बता रहा हूं। वो आदमी टिफिन लेकर आगे जा रहा होता है, पीछे पीछे ये भी। अब उसको थोड़ी ना पता है, ये तो गोवा में इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा हलचल है, आपको पता ही नहीं चलेगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरा स्टॉक कर रहा है। अब जैसे ही वो व्यक्ति अपने रेस्टोरेंट में घुसता है, यह आदमी पढ़ता है इस रेस्टोरेंट का नाम है आंटी रसोई। क्या नाम है? आंटी रसोई। देखता है, अच्छा ठीक है, रसोई है, किचन है, अंदर जाकर बैठ जाता है। अब सबको देखने लगता है यह व्यक्ति, पता नहीं इसको क्या ही क्रेविंग मची रहती है, किसको खोज रहा होता है पता नहीं है। मुझे जो लगता है यह व्यक्ति जिस आदमी को खोज रहा होगा वो कोई बिल काउंटर पे तो बैठा नहीं होगा, कोई वेटर का काम करता नहीं होगा, कोई टिफिन तो पहुंचाता नहीं होगा, यानी कि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर बैठा होगा। सोचिए, आदमी आंटी रसोई में बैठता है, स्टॉक करता रहता है और 6 थाली का खाना ऑर्डर लगा देता है। सोचिए, अभी इसी आंटी रसोई से 6 थाली खाना गया था इसके होटल पर, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में क्या है, फिर से लगा देता है और लगाने के बाद इंतजार करता रहता है, एक एक लोगों को स्टॉक करता रहता है। इसकी निगाह अचानक से एक औरत पर जाता है और देखता है तो एकदम भौचक्का हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है इसके दिमाग में। तुरंत आंटी रसोई से बाहर निकलता है, अपने 5 लोगों को फोन करता है कि आंटी रसोई आ जाओ। वो 5 लोग भर से आंटी रसोई की तरफ निकल जाते हैं अपने होटल से, क्योंकि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है आंटी रसोई का और इनके होटल का। तुरंत भागते हुए आते हैं, लेकिन तब तक ये अंदर जाता है और उस महिला को देखते रहता है कि यह महिला कहीं बाहर ना निकले। देखते रहते हैं, तब तक वो 5 लोग आते हैं आंटी रसोई में और बैठते हैं। बैठने के बाद इससे कुछ जानकारी हासिल करते हैं कि महिला कहाँ है, ये बताता है, और ये 6 लोग उस महिला और पुरुष को उठा लेते हैं और उठाने के बाद अपने होटल ले जाते हैं। होटल ले जाने के बाद तुरंत वहां से दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि 6 लोग आखिरकार कौन थे जो अचानक से इस महिला पुरुष को उठाकर दिल्ली लेकर चले गए? काहे लेकर चले गए, क्यों लेकर चले गए, आखिरकार कौन थे? कहानी अब इस तरीके से आकर रुक गई है। सवाल आपका जायज है, आपके दिमाग में उठ भी रहा होगा आखिरकार कौन थे ये लोग। आपको बताना चाहता हूं, इस कहानी से जुड़ी हुई एक कहानी है जो इसका अंश है, 2017 की कहानी है। दिल्ली में एक आदमी रहता है विकास और उसकी पत्नी होती है मीनाक्षी। ये दोनों कपड़ा व्यवसाय का काम करते हैं, 2017 की बात है, और अपने व्यवसाय को ये लोग बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ कराना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए किसी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। ये लोग परेशान भी होते हैं, उधार उधार मांगते हैं, लोन वगैरह के चक्कर में पड़ते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, धूपते हैं, लेकिन इतनी आसानी से तो मिलेगा नहीं। बैंक के पास जाते हैं तो इतनी आसानी से थोड़ी ना लोन दे देगा, या तो पर्सनल लोन हो या तो मॉर्गेज लोन हो। ये एक बैंक का चुनाव करते हैं, एनबीएफसी बैंक। वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लोन चाहिए। एनबीएफसी बैंक कहता है कि भैया मैं आपको मॉर्गेज लोन दे सकता हूं। ये कहते हैं लगभग आपको कितना पैसा चाहिए? बैंक वाला कहता है विकास और मीनाक्षी से, वो कहते हैं लगभग 5 करोड़। वो कहता है बिना मॉर्गेज लोन के मैं लोन करूंगा ही नहीं। ये लोग देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी वगैरह होती है। रतनपुरा दिल्ली में एक स्थान है, वहां कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, लगभग 5 करोड़ के ऊपर है, उसके कागजात ये हैं, आप जाकर प्रॉपर्टी देख लीजिए, चेक कर लीजिए वगैरह वगैरह। एनबीएफसी बैंक तैयार हो जाती है, कहती है ठीक है मैं देख लेता हूं, समझ लेता हूं। वो चेक भी करती है, अपने तरीके से देखती है, उसे लगता है कि ये तो 5 करोड़ के ऊपर है। एनबीएफसी बैंक तैयार हो जाती है, चलिए मैं आपको 4 करोड़ 11 लाख रुपए दे रही हूं। ये लोग भी तैयार हो जाते हैं, चलिए हमारा लगभग काम पूरा हो जाएगा। 4 करोड़ 11 लाख का लोन लेने के बाद मीनाक्षी और विकास लगातार 2017 से लेकर 2019 तक बैंक की ईएमआई भरते हैं। जो भी लोन लिए थे 4 करोड़ 11 लाख का लगातार भरते हैं, लेकिन 2019 के बाद कोई ईएमआई नहीं भरते हैं। अब बैंक वाले एकदम परेशान हो जाते हैं, भैया काहे ईएमआई नहीं आ रही है। वो लगातार एकदम हैरान हो जाते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, और जानते हैं 2-3-4 महीने के बाद वो लोग आपको कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब तो मैं देख रहा हूं लगातार फोन करने लगते हैं बैंक वाले, अगर किसी महीने आप ईएमआई न भरें। तो 2019 तक लगातार भरते हैं, उसके बाद भरते नहीं हैं। बैंक वाले परेशान होते हैं, कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं विकास और मीनाक्षी को, लेकिन सारे नंबर बंद आते हैं। यहां तक ठिकाने पे जाते हैं लेकिन वो लोग मिलते भी नहीं हैं। आपको बताना चाहता हूं, जब वो लोग लोन ले रहे थे तो 2 गारंटर दिए थे, एक मीनाक्षी का भाई, उसको नामित किया गया था, दूसरा मीनाक्षी की मां। ये 2 लोग गारंटर बने थे। अब बैंक वाले इन दोनों को खोजते हैं। खोजने के बाद पता चलता है मीनाक्षी का कोई भाई था ही नहीं, आखिरकार वो दलाल था, गौरव नाम का।
सासू को खोजते हैं, यानी विकास की सासू यानी मीनाक्षी की मां को खोजा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है। अब सोचता है कि यार क्या करूं। अब ये लोग सोचते हैं कि मैंने मॉर्गेज लोन दिया था, प्रॉपर्टी तो होगी, चलो उसको देख लेते हैं, उसको तो उठा लेंगे, लगभग 5 करोड़ के ऊपर है। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। काहे जानते हैं? जब वो लोग लोन ले लिए थे 4 करोड़ 11 लाख का, उसके बाद संपत्ति को बेचकर चंपत हो गए थे किसी दूसरे के नाम। और जो बैंक वाले पहुंचते हैं देखते हैं किसी दूसरे को बेच दिया है विकास और मीनाक्षी, उसके कागजात मंगवाता है, सारी चीजें देखता है तो हक्के बक्के हो जाते हैं, क्योंकि सारे कागजात जिसने लिया था उस प्रॉपर्टी को देखा एकदम ओरिजिनल है, जांच किया एकदम पाक साफ है, तो उसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब ये लोग करे क्या? गारंटर नहीं मिल रहा है, मीनाक्षी और विकास नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी तो हाथ से गई, 4 करोड़ 11 लाख का जो लोन दिया था वो भी गया। एकदम परेशान हो जाते हैं। अब ये पहुंच जाते हैं आर्थिक अपराध टीम के पास दिल्ली में कि मेरी मदद करिए, मैं दुहाई लगा रहा हूं, मेरे इतने पैसे लेकर आदमी यह चंपत हो गया। अब कोई आदमी आर्थिक अपराध टीम के पास आता है तो इतनी आसानी से आर्थिक अपराध वाले थोड़ी ना खोज देंगे कि विकास और मीनाक्षी यहीं रतनपुरा में है, दिल्ली में है, चलो आपको मिलवा देते हैं। नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। आर्थिक अपराध वाले खोजना शुरू कर देते हैं। 2019 के बाद 20 बीता, 21 बीता, 22 बीता, 23 बीता, अब 2024 आता है। सोच लीजिए अभी भी यह टीम लगी होती है आर्थिक अपराध की। पुलिस की एक टीम गठित की जाती है 6 लोगों की कि भैया आप लोग स्पेशल तरीके से काम करिए, इतना लंबा पैसा इस बैंक का गया है। ये लोग लगे रहते हैं। अचानक एक दिन सफलता क्या मिलती है? सोच लीजिए 2019 के बाद 2024 की बात कर रहा हूं, इतने सालों से लगे रहते हैं। अचानक 6 लोगों की टीम को एक सफलता मिलती है, क्लू मिलता है, मुखबिर एक मिलता है, और बताता जानते हैं क्या है कि विकास और मीनाक्षी भेष बदलकर नॉर्थ गोवा में एक रेस्टोरेंट वगैरह खोले हैं, कोई रसोई या किचन करके, जो शाही पनीर वगैरह बनाते हैं। इतना उसको क्लू मिल जाता है, जो 6 लोगों की टीम आर्थिक अपराध वाली बनी रहती है। अब ये लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं, चलिए कम से कम कुछ तो मिला। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं 6 लोग कि एक काम करना है, मुझे नॉर्थ गोवा चलना है, और नॉर्थ गोवा चलने के बाद वहां के जितने रेस्टोरेंट हैं, उस मुखबिर ने क्या बताया था, या तो रसोई और या तो किचन, लेकिन ये भी नाम नहीं बताया था कि आंटी किचन है या फिर आंटी रसोई है, नहीं बताया था। सिर्फ 2 ही चीज बताया था, रसोई या तो किचन। शाही पनीर वगैरह बनाते हैं, वहां बड़े फेमस हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही 6 लोग थे जो दिल्ली से चलकर गोवा आए थे, नॉर्थ गोवा, और 10 दिन तक लगातार खाना खाते रहे, लगातार खाना खाते रहे, जहां रसोई और किचन लिखा था। सिर्फ और सिर्फ शाही पनीर, नान बटर डिलक्स वगैरह थाली। और आखिरकार एक दिन सफलता मिल जाती है, वो भी 10वें दिन इस व्यक्ति को पकड़ लेती है। जब आंटी रसोई में वह व्यक्ति जाता है, आर्थिक अपराध की टीम, एक व्यक्ति जाता है और देखता है कि हाँ यही महिला है जिसके बारे में मुझे पूरी सूचना दी गई है। तुरंत वो 5 लोगों को फोन करता है, उसके 5 लोग चले आते हैं और विकास और मीनाक्षी को गिरफ्तार करके तुरंत होटल जाती है। होटल ले जाने के बाद दिल्ली लेकर चले जाती है। अब जानते हैं वहां ले जाने के बाद क्या होगा? गिरफ्तारियां होगी, चार्जशीट दाखिल होता है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद आपको पता होगा क्या होगा, मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, सारी चीजें तय होंगी। इनको कितनी सजा मिलेगी, पैसे कहाँ हैं, कैसे देंगे, नहीं देंगे, कितनी सजा तय होगी। आखिरकार 2024 में सफलता मिलती है इस टीम को। ये कहानी आपको कैसी लगी? आखिरकार पुलिस बहुत बेहतरीन कार्य करती है, अपने केस को अंजाम देती है। मुझे पहली बार लगा पुलिस ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। जय हिंद।